हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत व्यक्तिगत विकास के आयाम के अंतर्गत शारीरिक विकास का हम लोग अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत आयाम यानी व्यक्तिगत रूप से विकास करने के लिए किन किन क्षेत्रों और किन किन गतिविधियों पर वह विकास निर्भर करता है या किन किन संरचनाएं उसे प्रभावित करती हैं, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में इसका डिटेल समझाया और बताया जा चुका है। आगे इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि जो व्यक्तिगत आयाम है यानी व्यक्तिगत रूप से विकास करने का जो स्वरूप है वह शारीरिक विकास से किस प्रकार प्रभावित होता है या इसके संदर्भ में शारीरिक विकास का क्या स्वरूप है। तो अगर हम बात करें शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास हमारा गर्भावस्था से लेकर के यानी भ्रूण बनने से लेकर के हमारा किशोरावस्था तक काफ़ी तेज़ी से होता है। तो हम लोगों के बीएड के सिलेबस के अंतर्गत किशोरावस्था तक ही पढ़ना होता है, जिसमें जो है प्रथम है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। और अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 6 वर्ष, फिर उसके बाद 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, फिर 12 से आगे 18 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। इसमें जो शारीरिक विकास का जो स्वरूप है वह व्यक्तिगत विकास के आयाम का एक शारीरिक बैकग्राउंड, एक फिजिकल बैकग्राउंड या पर्सनालिटी, शारीरिक व्यक्तित्व का स्वरूप बना देता है, हमारे फिजिकली रचना का स्वरूप बताता है। तो इसमें हम लोग पहले जो है किसको देखेंगे, शैशवावस्था को देखेंगे, जो 0 से 6 वर्ष तक चलता है। तो शैशवावस्था के अंतर्गत 2-2 वर्षों में बांटा जाता है। चूँकि हमको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि जितनी सामान्य जानकारी हमको बीएड स्तर पर चाहिए उतना ही हमको इसमें ज़रूरी है। कोई हम जीव विज्ञान का टीचर नहीं है या कोई जीव विज्ञान उसमें पूरा नहीं लिखना, बस एक बाहरी नॉर्मल जानकारी होना आपको आवश्यक है। वो भी हम शैशवावस्था के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे वो क्रो एंड क्रो के अनुसार ही अध्ययन करेंगे। क्रो एंड क्रो ने बताया कि जो बालक होता है, चूँकि इसका अध्ययन तो विकास तो शारीरिक विकास तो गर्भावस्था से ही होता है, चूँकि उसका अध्ययन एक जीव विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। हमको जो है जन्म से लेकर के इन गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना होता है। तो क्रो एंड क्रो के अध्ययन से ये पता चला, या क्रो एंड क्रो ने अपने अध्ययन द्वारा यह बताया कि जो बालक जब जन्म लेता है तो लड़कों की जो है भार जो है 7.15 पाउंड होता है और लड़कियों का भार 7.13 पाउंड होता है। ये उनका भार होता है, एक नॉर्मल भार बताया उन्होंने। कहा कि यह भार 6 माह में क्या होता है, दुगुना हो जाता है, और 1 वर्ष में यह भार क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। अगर हम बात करें तो ये 5 वर्षों में यह भार बढ़ करके जो है 38 से लेकर 43 पाउंड के बीच में लड़के लड़कियों का होता है। तो ये रहा किसके समय की बात है, भार की बात है, और शैशवावस्था की बात है, जन्म के समय की बात हमने आपको बताई। उसी तरह से अगर हम लंबाई की बात करें तो सामान्यतः लड़कों की लंबाई जन्म से ही लड़कियों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। जन्म के समय अगर लड़कों की लंबाई 20.5 इंच है तो लड़कियों की लंबाई उन्होंने बताया कि 20.3 इंच के लगभग होती है। एक नॉर्मल जानकारी उन्होंने बताया। हालांकि हर अध्ययनों में यही पाया गया, थोड़ी सी लंबाई में लोग अलग अलग अध्ययन करते हैं। जब ये बताना आवश्यक है कि किसके अनुसार आप बता रहे हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि हर अध्ययनों का अपना एक प्रमाणिक स्वरूप है। तो इन्होंने जो क्रो एंड क्रो ने अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि लंबाई लड़कियों की जो है, लड़कों की लंबाई जो है 20.5 इंच, लड़कियों की 20.3 इंच के करीब में होती है। अगर देखा जाए तो 1 वर्ष में यह बच्चा 10 इंच के लगभग बढ़ता है। लड़का या लड़की 1 वर्ष में कितना बढ़ते हैं, 10 इंच तक बढ़ जाते हैं। दूसरे वर्ष का अगर हम आकलन करें तो 2 वर्ष की अगर हम बात करें तो 2 वर्ष में यह बालक जो है 4 से 5 इंच तक लड़के लड़कियों की लंबाई में वृद्धि होती है। फिर बाद के वर्षों में वृद्धि होती है, लेकिन जो इंच है वो थोड़ा घटता जाता है, मतलब बढ़ेगा, लेकिन अब इसका रेशियो जो है थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। आगे अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो जन्म के समय जो है मस्तिष्क का जो भार होता है वो, मतलब हमारी जो सिर का भार है वो पूरे शरीर के भार का 1/4 होता है, यानी 1/4 यानी 25% सिर्फ हमारे सिर की भार होता है, और पूरे शरीर का समझिए 75% होगा पूरे भार का, 75। इस प्रकार से अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो जब बालक पैदा होता है तो उसके मस्तिष्क यानी खोपड़ी में जो मस्तिष्क है उसका जो भार 350 ग्राम के लगभग होता है।
इन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा बताया कि सिर और मस्तिष्क का यह स्वरूप होता है। अगर हड्डियों की बात करें तो जन्म के समय लगभग 270 हड्डियाँ पाई जाती जो छोटी, मुलायम, लचीली होती हैं, और धीरे धीरे ये क्या होती है, बाद के वर्षों में इनकी जो है हड्डियाँ की लंबाइयाँ, जो हड्डियाँ जैसे पैर, हाथ की सब लंबाइयाँ तो तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन हड्डियों की संख्या धीरे धीरे घटती है। घटते घटते 206 तक 206, 7, 8 जो भी हो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। यानी 206 हड्डियाँ 208 हड्डियों तक आ जाती हैं। अब धीरे युवा होते होते आ जाती हैं। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि किशोरावस्था की हम लोग बात करें तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र या आयु उसकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी संख्या घटते चली जाती है। और फिर हड्डियाँ कठोर भी होती जाती हैं, मुलायम। फिर धीरे धीरे उसमें जो कैल्शियम इत्यादि की मात्रा जब शरीर में बढ़ती है तो धीरे धीरे कठोर होती चली जाती हैं। और हड्डियों की बाद के वर्षों में हड्डियों की लंबाई बढ़ने लगती है और उसकी संख्या जो 270 है वो घट करके 208 तक आ जाती है, 206 तक आ जाती है। जो भी हो, अभी तो क्लियर नहीं मालूम है इसलिए स्पष्ट नहीं बता रहा हूँ। 206 होती है, 208 तक हड्डियाँ आ जाती। आगे चलते हैं। अगर हम दांत की बात करें तो बालकों में जो है 5 से 6 माह से जो है दांत निकलना शुरू होते हैं, दूध का दांत निकलना शुरू होते हैं। 1 वर्ष में लगभग 8 दांत के आसपास पहुंचते हैं, और जबकि 4 वर्ष तक आते आते पूरे दांत उसके आ जाते हैं। 32 दांत नहीं आते हैं, मतलब उस शैशवावस्था के अनुसार जो दांत हैं, दूध वाले जो दांत हैं 4 वर्ष तक पूरे के पूरे निकाल आते हैं। आगे हम बात करें, अगर हृदय की धड़कन की बात करें तो जो है इसका जब जन्म के समय के बाद की अगर इसके हृदय की धड़कन देखा जाए तो 1 मिनट में 140 होती है। फिर अगर 6 वर्षों में देखा जाए तो यह घट करके 100 पर आ जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे विकास होते होते ये 74, 75, 76 तक, 78 तक ये बनती है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे विकास होता जाए उसकी धड़कन जो है कम होती है। आगे अगर यौन अंगों की बात करें तो यौन अंगों इस समय सुषुप्ता अवस्था में होते हैं। इनका विकास थोड़ा मोड़ा या नहीं के बराबर इनका होता है विकास। इस प्रकार से ये नॉर्मल आपको जानकारी दी गई क्रो एंड क्रो के अनुसार कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप क्या होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप क्या होता है, यह नॉर्मल जानकारी क्रो एंड क्रो के अनुसार दी गई है। हालांकि जो बाल विकास है उसमें सब जानकारी दी जा चुकी है। आप वहाँ से पढ़ लीजिए चाहे यहाँ से पढ़ लीजिए, चूँकि अब सिलेबस के अनुसार हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो में बना रहा था, इसलिए इसको फिर से पढ़ा देना मैंने उचित समझा कि कौन जाएगा खोजने वहाँ पढ़ने प्लेलिस्ट में। इससे अच्छा है किसी में बना के रख दो ताकि बालक इसी जगह से अपना पढ़ करके आगे बढ़े। तो इस प्रकार से अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से होता है, और वह शारीरिक विकास भार, लंबाई और मस्तिष्क, इन सभी चीज़ों में वह काफ़ी तेज़ी से उसका शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, फिर उससे कम बाल्यावस्था में, उससे कम किशोरावस्था में उसका शारीरिक विकास होता है, जो आगे के वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप कैसा होता है। और ये देखो, जितना ही कम अवधि में तेज़ विकास होगा उतना ही वह बालक जो है व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करेगा। जितना ही यह विकास धीरे धीरे होगा, मंद गति से होगा, तो समझिए व्यक्तिगत विकास भी मंद गति से होगा। यही कारण है कि जो लंबाई वाले बालक होते हैं, जो लंबे लंबे लोग होते हैं, वे बालक भी सब जन्म से ही पता चल जाता है काफ़ी लंबा रहेगा, तो पता चल जाता है कि इसकी लंबाई अधिक रहेगी। तो ये रहा, हमने सामान्य जानकारी आपको दिया। शैशव, इसीलिए सामान्य लोग कहावत भी कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो शैशवावस्था का जो जन्म के समय जो स्वरूप है वही उसके आगे भविष्य के विकास का स्वरूप लगभग डॉक्टरों की नज़र में सभी लोग तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है बालकों का वो बता देगा कि नहीं इसका स्वरूप या इसकी लंबाई लगभग क्या स्वरूप बनेगा, क्योंकि उनके अंगों की रचना, उसके शरीर के अंगों की रचना, उसकी प्रवृत्तियाँ जो है अपना एक स्वरूप प्रदर्शित कर देती हैं, जिसके कारण से अनुभवी लोग भी इसे जान जाते हैं, जिसके लिए कहावत बनी है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ शारीरिक विकास शैशवावस्था में आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।